नमस्कार पेंशन धारकों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। तो पेंशन धारकों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलो खबर का सिलसिला शुरू करते हैं। तो साथियों, खबर सुनिए। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने राज्य के फर्स्ट टाइम वोटर्स से इस बार एनडीए को वोट देने की विशेष अपील की और पूरी शक्ति से उनके विकास के लिए काम करने का आश्वासन दिया। डीएमके और कांग्रेस की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लोग तमिल पहचान और विरासत को खत्म करना चाहते हैं। हिंगल में अपनी दूसरी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा की है कि हम ग्लोबल टूरिस्ट्स को अपनी विरासत से जोड़ेंगे और अपनी विरासत को विश्व विरासत का दर्जा देंगे। केरल में ऐसा होने की प्रबल संभावना है। भाजपा की योजना अहम टूरिस्ट डेस्टिनेशन का ओवरऑल डेवलपमेंट है। भाजपा केरल में इको टूरिज्म के लिए नए सेंटर्स भी स्थापित करेगी। इससे हमारे आदिवासी परिवारों के लिए अनेक अवसर पैदा होंगे, वे व्यापक तौर पर लाभान्वित होंगे। भाजपा सरकार महिलाओं को होम स्टे के लिए फाइनेंशियल हेल्प भी देगी। केरल के आलत्तूर में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केरल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अथक प्रयास जारी रखेगी और अगले 5 वर्षों में यह सुनिश्चित करेगी कि केरल की महान विरासत को दुनिया के नक्शे पर नई पहचान मिले। राज्य में सत्तारूढ़ लेफ्ट मोर्चे को आईना दिखाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नथिंग लेफ्ट नथिंग राइट ही लेफ्ट सरकारों का एकमात्र कैरेक्टर है, अर्थात जहां लेपट सत्ता में हो वहां न तो कुछ बचता है और न ही कुछ सही होता है। पीएम मोदी ने केरल के आलत्तूर और अहिंगल में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार केरल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अथक प्रयास जारी रखेगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि विकास विरोधी कांग्रेस और लेफ्ट भ्रष्टाचार में एक दूसरे का मुकाबला करते हैं तथा दोनों का रिकॉर्ड विकास के लिए जरूरी इंडस्ट्री को तबाह करने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूरू में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए जो कहती है वह करके दिखाती है। आर्टिकल 370 हो 3 तलाक के खिलाफ कानून, महिलाओं के लिए आरक्षण या राम मंदिर का निर्माण भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी होता है। विभाजनकारी ताकतों की अगुवाई करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश को बांटने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के इरादे आज भी पहले की तरह ही खतरनाक हैं। चुनावी दौरे पर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान निर्माता अंबेडकर की जन्म जयंती को चिह्नित करते हुए कहा कि बाबा साहेब के बनाए संविधान के कारण ही आज गरीब माँ का ये बेटा मोदी आपसे तीसरी बार सेवा का आशीर्वाद मांग रहा है। कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि देश पर आपातकाल घोंपने वाली पार्टी एक गरीब के बेटे के प्रधानमंत्री बनने पर संविधान और लोकतंत्र पर खतरे की अफवाह फैलाने में जुटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह संकल्प पत्र विकसित भारत के सभी 4 मजबूत स्तंभों युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान को सशक्त करता है। प्रधानमंत्री ने कहा, जिनकी किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूछता है। यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है। पीसी और वीआर गेमिंग की दुनिया के साथ गहराई से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के टॉप गेमर्स के साथ एक अनूठी बातचीत में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने तेजी से विकसित हो रही गेमिंग इंडस्ट्री के प्रति अपना उत्साह दिखाते हुए गेमिंग सेशंस में भी सक्रिय भागीदारी प्रदर्शित की। राजस्थान के बाड़मेर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चुनाव दल का नहीं, देश का चुनाव है। इसलिए आज पूरा देश 4 जून 400 पार का नारा लगा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान 370 का राजस्थान से क्या वास्ता पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस भारत माँ के लिए हम जीवन की परवाह नहीं करते, कांग्रेस उसे सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा मानती है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस और पीडीपी जैसी परिवारवादी पार्टियों ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चुनाव देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है तथा मजबूत सरकार ही चुनौतियों को चुनौती देते हुए काम करने में सक्षम होती है।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी परिवारवादी पार्टियों ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चुनाव देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है तथा मजबूत सरकार ही चुनौतियों को चुनौती देते हुए काम करने में सक्षम होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार निवारण के साथ जन कल्याण के कार्यों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर के साथ इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि उनके तीसरे कार्यकाल में भी हक छीनने वालों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान के करौली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2024 का चुनाव केवल एक सांसद को चुनने तक सीमित नहीं है, यह चुनाव विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देने का चुनाव है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर तंज किया कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी कांग्रेस जनता की मजबूरियों में मुनाफा खोजती है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में विजय संकल्प रैली में कहा कि आज देश में ऐसी सरकार है जिसने बीते 10 वर्ष में भारत को पहले की तुलना में कई गुना मजबूत कर दिया है। भाजपा के लिए देशव्यापी जन समर्थन को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि सागर तट पर बसे तमिलनाडु से लेकर बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में बसे उत्तराखंड तक फिर एक बार मोदी सरकार की गूंज सुनाई दे रही है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में विजय संकल्प रैली में कहा कि आज देश में ऐसी सरकार है जिसने बीते 10 वर्ष में भारत को पहले की तुलना में कई गुना मजबूत कर दिया है। भाजपा के लिए देशव्यापी जन समर्थन को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि सागर तट पर बसे तमिलनाडु से लेकर बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में बसे उत्तराखंड तक फिर एक बार मोदी सरकार की गूंज सुनाई दे रही है। न्यूज़वीक मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने आगामी चुनावों, भारत की आर्थिक प्रगति, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म, पर्यावरण संबंधी चिंताओं सहित तमाम मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा, हमारे पास अपने वादों को पूरा करने का एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। यह लोगों के लिए एक बड़ी बात थी क्योंकि वे मानने लगे थे कि वादे कभी पूरे नहीं होते हैं। महाराष्ट्र के रामटेक में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 2024 के चुनाव में सिर्फ एक सांसद चुनने के लिए नहीं बल्कि अगले 1000 साल के भारत की नींव को मजबूत करने के लिए मतदान करना है। प्रधानमंत्री ने विभाजनकारी राजनीति के लिए इंडी गठबंधन की आलोचना की और महाराष्ट्र तथा देशवासियों से एकजुट होकर महाराष्ट्र के रामटेक में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 2024 के चुनाव में सिर्फ एक सांसद चुनने के लिए नहीं बल्कि अगले 1000 साल के भारत की नींव को मजबूत करने के लिए मतदान करना है। प्रधानमंत्री ने विभाजनकारी राजनीति के लिए इंडी गठबंधन की आलोचना की और महाराष्ट्र तथा देशवासियों से एकजुट होकर छत्तीसगढ़ के बस्तर की विशाल जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि जिस आदिवासी समाज का हमेशा कांग्रेस ने तिरस्कार किया, उसी आदिवासी समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस मान बैठी थी कि उसके पास देश को लूटने का लाइसेंस है, लेकिन 2014 में मोदी ने उसका यह लूट का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। तो साथियों, आज के लिए इतना ही और मिलेंगे नए अपडेट के साथ। पेंशन धारकों, धन्यवाद।